हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इस चैनल। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जो कि है आपको रैपिड रिवीजन के लिए एरोमेटिसिटी के ऊपर। ओके, तो एरोमेटिसिटी का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 पार्ट 3 कंटिन्यूअसली इस चैनल पर मैं अपलोड करूंगा, जिसमें कि आपको बेसिक टू एडवांस लेवल के एरोमेटिसिटी के एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपके नीट और IIT जेईई के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले होता है हैकल्स रूल। तो हैकल्स रूल के तीन सबसे इंपॉर्टेंट वो होते हैं, कंक्लूजन हम बोल सकते हैं, जिसमें कि कंपाउंड शुड बी प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड। ठीक है, तो प्लेनर आप समझते हैं सारे कार्बन उसमें कैसे होने चाहिए, sp2 होने चाहिए और कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। दूसरा, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड, मींस उसमें कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। यानी कि आप जानते हैं कॉन्जुगेशन को हम और डिटेल में, और ये जो प्लेनर का कंसेप्ट है इसको जब मैं डिटेल लेक्चर इस पे अपलोड करूंगा एरोमेटिसिटी के ऊपर, उसमें समझेंगे। ये शॉर्ट वीडियो है आपके रिवीजन के लिए, तो यहाँ पर हम शॉर्ट में ही बात करेंगे। कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ये सारे कॉन्जुगेटेड कंपाउंड मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिए हुए हैं। अब दूसरा होता है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की हम यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं। अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स सेटिस्फाइड करते हैं इस रिलेशन को, तो कंपाउंड को हम एरोमेटिक बोलते हैं। एन की वैल्यू 0 1 2 3 में से कुछ ना कुछ आनी चाहिए। ओके, सो ऑन। और अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4n इज इक्वल टू रिलेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, देन कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक विद n वैल्यू इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर फर्स्ट वाले एग्जाम्पल की तरफ आप देखो, इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है 2, एक डबल बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। नेगेटिव चार्ज को हम 2 इलेक्ट्रॉन मानते हैं। किस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा? 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। देन कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। एरोमेटिक को मैं ए से लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। इसकी बात करते हैं सेकंड वाले कंपाउंड की। नेगेटिव चार्ज मींस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ये है और 2 पाई बॉन्ड से आएगा, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। 6 हो गए, तो 6 किस रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है? 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ से 2 कैंसिल होगा, माइनस होगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। 4 से डिवाइड होने के बाद कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। सेकंड कंपाउंड के लिए भी क्या है? एरोमेटिक। थर्ड वाले की बात करते हैं। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 6 भी अगेन सेम जो हमने सेकंड में किया है, n वैल्यू 1, कंपाउंड विल बी एरोमेटिक, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ एग्जांपल की तरफ देखते हैं। यहाँ पर दो रिंग्स आपस में कनेक्टेड है, दोनों की एरोमेटिसिटी आपको प्रेडिक्ट करनी है। देखिए, नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 6। इस वाले में कितने हैं? पॉजिटिव चार्ज का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ओनली डबल बॉन्ड के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। किससे? फर्स्ट रिलेशन से, 4n प्लस 2 से। तो कंपाउंड यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक, ये वाली रिंग। इस वाली की बात करें तो अगेन 4n प्लस 2 के रिलेशन से क्या होगा? जो 4n प्लस 2 का रिलेशन है उससे n इज इक्वल टू कितना होगा? n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। ओके, तो कंपाउंड विल बी टोटली एरोमेटिक। दोनों रिंग्स यहाँ पर क्या है? एरोमेटिक है। पांचवें एग्जांपल की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। पॉजिटिव चार्ज का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। इस वाले रिंग में भी टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6। 4n प्लस 2 का रिलेशन यहाँ पर सेटिस्फाइड होगा, यहाँ पर भी। और n की वैल्यू कितनी आएगी? 1। n की वैल्यू 1 आएगी और टोटल कंपाउंड क्या हो जाएगा?